Good morning students, welcome back in our online classes. In last classes, we have discussed on sedimentary rocks, its types and metamorphic rocks in this formation. Today, we will discuss on types of metamorphic rocks. I hope you must have gone through the last topic and now we will discuss on types of metamorphic rocks. First of all, slate. What do you mean by slate? Slate is formed by the metamorphosis of shell, a sedimentary rock. स्लेट जो होता है ये शेल का मेटामॉर्फिस है, एक सेडिमेंट्री रॉक है. इट कैन इजीली बी स्प्लिट इनटू लेयर्स. इट इज यूज्ड टू मेक स्लेट्स, रूफ्स एंड ब्लैकबोर्ड्स. ये आराम से इसमें आप देखिएगा तो लेयर्स निकल जाते हैं और इसका इस्तेमाल हम स्लेट बनाने के लिए, रूफ बनाने के लिए और ब्लैकबोर्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज मार्बल. स्टूडेंट यू मस्ट नो अबाउट द मार्बल. आपने मार्बल ज़रूर देखा होगा, बच्चे खेलते भी इनके साथ. और ये आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल भी वो मार्बल से ही बना हुआ है. मार्बल इज फॉर्म बाय द मेटामॉर्फोसिस ऑफ लाइमस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक. तो इसका बेस जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है. ये लाइमस्टोन से बना हुआ है. लाइमस्टोन हम पढ़ चुके हैं, इट्स सेडिमेंट्री रॉक. तो मार्बल भी इसी सेडिमेंट्री रॉक से ही कन्वर्ट होके मेटामॉर्फोसिस होके मार्बल में कन्वर्ट हुआ है. इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर्स. और इसकी जो स्पेशलिटी है, ये मार्बल भी जो है वो अलग अलग कलर्स में आपको मिल जाते हैं. वाइट मार्बल इज़ द मोस्ट फेवर्ड वन. लेकिन जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं तो वो वाइट मार्बल को पसंद करते हैं. इट इज़ यूज इन मेकिंग बिल्डिंग्स, फ्लोर्स एंड स्टैचूज. और यूज़ कहाँ होता है? बिल्डिंग बनाने में, फ्लोर्स बनाने में और स्टैचूज बनाने में. द पॉलिश मार्बल ग्लीम्स ब्राइटली. द ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. जब हम मार्बल को पॉलिश कर देते हैं तो वो चमकता है. और आपने देखा होगा बच्चों, मैंने बताया भी कि ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, विच इज़ 8 वंडरफुल, जो भी हमारे 8 अजूबे हैं उसमें से एक आता है ताजमहल. नाउ द नेक्स्ट इज जेनेसिस. जेनेसिस इज अ मेटामॉर्फिस्ड ग्रेनाइट. इट कंटेन्स माइका विच मेक्स इट शाइन. जेनेसिस जो है ये मेटामॉर्फिस्ड ग्रेनाइट है और इसमें आपको माइका पाया जाता है जिसकी वजह से ग्रेनाइट चमकता है. इट हैज़ लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट्स सरफेस. इसकी सतह पे आपको हल्के और गहरे जो बैंड्स दिखाई देंगे अलग अलग कलर्स के. नाउ क्वार्ट्ज़ाइट. क्वार्ट्ज़ाइट वाज वंस अ सैंडस्टोन. क्वार्ट्ज़ाइट क्या था? कभी पहले ये सैंडस्टोन हुआ करता था, उसी से कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक रॉक बना है. इट इज़ टू हार्ड टू बी यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल बट स्टैचूज आर मेड आउट ऑफ इट. तो ये क्वार्ट्ज़ाइट जो है ये बहुत हार्ड होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल लोग बिल्डिंग मटेरियल में जल्दी नहीं करते हैं. लेकिन स्टैचूज बनाने के लिए इस पत्थर का यूज़ लोग करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज एज जेमस्टोन एंड फॉर मेकिंग वॉचेज एंड ग्लासेस. और इसका इस्तेमाल जेमस्टोन की तरह भी किया जाता है. इसका घड़ी बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए लोग क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर का इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए बच्चों, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉसिल फ्यूल्स. व्हाट डू मीन बाय फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स आप देखिए तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो हमारे पास ट्रक हो, बस हो, स्कूटी हो, हमारे मोटरसाइकिल हो, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम करते ही करते हैं. इसके अलावा आपने देखा होगा थर्मल पावर स्टेशन जहाँ कोल का इस्तेमाल होता है. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोल हो, कैरोसिन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये सारे हमारे फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं. आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये फॉसिल फ्यूल ना हो तो हमारी लाइफ कितनी अधूरी हो जाएगी, जैसे लगेगा लाइफ हमारी रुक गई है. चलिए इसी पे हम और डिस्कस करते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर वैल्यूएबल मिनरल्स. कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? ये बहुत ही हमारे वैल्यूएबल मिनरल्स हैं जिसमें कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये हम अच्छी तरह से जानते हैं और ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं. दे आर मेड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. और ये बने किन से हैं? तो ये हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हज़ारों लाखों साल पहले जो रहा करते होंगे, उन्हीं वही चीज़ें जो है वो जब ज़मीन में दब गई होंगी तब ये आपको ये फॉसिल फ्यूल्स बने होंगे. Over the years, the heat of the earth and the pressure of layers
of mud and rock slowly change these remains into fossil fuels. हज़ारों सालों तक जब हमारी पृथ्वी की जो गर्मी है, जो प्रेशर है, तो वो इन मड और रॉक्स पे जो उसका प्रेशर पड़ा होगा तो उसी में दबते दबते क्या हो गए होंगे, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए. वी कैन बर्न फॉसिल फ्यूल्स टू गेट एनर्जी. तो हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले. हमारे जो भी ट्रांसपोर्ट है या जो भी साधन है उसको हमें एनर्जी के लिए हमें इनको बर्न करना पड़ता है. तो जो मोस्ट कॉमन आपका फॉसिल फ्यूल है कोल है. तो हम पहले आते हैं इस कोल पे बात करते हैं. Millions of years ago, land was low-lying and covered with thick, swampy forest. As trees died, they fell into swamp. तो हज़ारों लाखों साल पहले ज़मीन के अंदर में जो हमारे जो मतलब ज़मीन पे जो रहे होंगे, घने जंगल रहे होंगे, कीचड़ रहा होगा, तो जो ट्रीज़ गिरते होंगे तो वो भी इसी कीचड़ में ही दब जाते होंगे. न्यू वेजिटेशन प्रेस द डेड प्लांट्स टू द बॉटम. जो उसमें नए प्लांट आए होंगे तो नीचे तो इन प्लांट्स को नीचे दबा दिए होंगे. ड्यू टू प्रेशर द डेड ट्रीज कन्वर्टेड इनटू कोल. और यही प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये डेड जो ट्रीज होंगे वो कोल में कन्वर्ट हो गए होंगे. कोल इज ऑब्टेन फ्रॉम माइंस. सम ऑफ द कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड एट रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, नेवेली इन तमिलनाडु एंड धनबाद इन झारखंड. तो बच्चों ये कोल जो है वो आपको कहाँ मिलते हैं, माइंस के अंदर मिलते हैं, खान के अंदर मिलते हैं. और ऐसे कई सारे माइंस जो हैं हमारे इंडिया में भी हैं. जैसे आप वेस्ट बंगाल जाइएगा तो वहाँ आपको रानीगंज में मिल जाएगा. तमिलनाडु घूमने जाइएगा तो वहाँ नेवेली में आपको ये कोल माइंस मिलेंगे. झारखंड में आपको धनबाद में कोल माइंस मिल जाते हैं. तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोल. कोल कितने टाइप के मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पीट. पीट क्या है, गिव्स मच लेस अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग. इसके साथ दिक्कत यही है कि इसको आप जब बर्न कीजिएगा तो ये बहुत कम हीट देता है. इट वॉज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ कोल टू बी फॉर्म. हो सकता है ये शुरुआती दौर में जो है आपको बना होगा एक कोल, तो ये वो पीट है. लिग्नाइट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्राउन कोल. इज़ अ सॉफ्ट एंड ब्राउनिश ब्लैक कोल. ये क्या है, इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं. ये सॉफ्ट होता है और ये थोड़ा ब्राउनिश ब्लैक कलर का कोयला होता है. इट मेक्स द लार्जेस्ट पोर्सन ऑफ द टोटल कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. तो जितने भी हमारे पास कोल्स हैं उसमें सबसे बड़ा पोर्शन किसका आता है, लिग्नाइट का आता है. Bituminous. It is also called the soft coal. Gives a lot of smoke on burning. तो बिटूमिनियस क्या है, ये भी सॉफ्ट कोल है मगर इसके साथ भी प्रॉब्लम है. इसको जब आप बर्न कीजिएगा तो स्मोक बहुत निकलेगा. एंड यू नो डैट कि स्मोक क्रिएट्स पॉल्यूशन विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट. जब धुआं निकलेगा तो हमारा पॉल्यूशन फैलेगा और पॉल्यूशन जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है. नाउ द लास्ट वन इज एंथ्रेसाइट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्ड कोल. इज़ द बेस्ट कोल. ये हार्ड कोल भी है और ये सबसे बेस्ट कोल भी है. इट गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विथ वेरी लिटिल स्मोक ऑन बर्निंग. इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जब उसको आप बर्न कीजिएगा तो आपको हीट भी ज़्यादा देगा और ये पॉल्यूशन भी कम फैलाता है. तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है. तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कोल और कोल के टाइप्स. अब जानेंगे हम यूज़ ऑफ कोल. कोल हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल आते हैं. Coal is used as a fuel for cooking, for producing electricity, for moving engines, in blast furnace, for heating homes and buildings. तो स्टूडेंट्स कोल के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. आप देखिए खाना बनाने के लिए भी हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं. थर्मल पावर स्टेशन में आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम कोयले का ही यूज़ करते हैं. पहले के ज़माने में जो इंजन्स होते हैं ट्रेन के उसमें भी हमें कोयल का यूज़ करते थे. और जो ब्लास्ट फर्नेस होता है वहाँ भी कोयला का इस्तेमाल होता है. घर को और बिल्डिंग को गर्म करने के लिए भी हम कोयले का यूज़ करते हैं. तो आपने देखा कितना सारा यूज़ है कोयले का. अच्छा आगे देखिए. इट इज़ यूज इन मेकिंग ड्रग्स, नायलॉन, फर्टिलाइजर्स एंड प्लास्टिक. कोल का इस्तेमाल हम ड्रग्स बनाने के लिए, नायलॉन बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए और प्लास्टिक बनाने के लिए भी हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं. तो स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक में देखा कि हमने फॉसिल फ्यूल्स पे भी डिस्कस किया और उसके यूजेस जो कोल है उसके भी डिस्कस किए हैं. In our next topic, we will discuss on crude oil, and I think it is sufficient for today. आज के लिए इतना काफ़ी है. तब तक आप घर में रहें, स्वस्थ रहें और वीडियोस अपने बुक्स को पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें. जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन को टॉपिक डाल के. तब तक आप घर में रहें और पढ़ाई करते रहें.
फ्लूइड डायल डिस्कस करने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। टिल देन बाय बाय।